जो क्वेश्चन नंबर 2 है विद प्रश्न 10 का, यहाँ पर थीटा की और पी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी के मान हमको ज्ञात करने हैं। यदि यहाँ पर जो समीकरण है हमारे पास है वो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी है, जिसको हम एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी कहते थे, और रेखा में दी है √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का लंब रूप है। इस रेखा का लंब रूप है जिसमें हमें थीटा यानी कि इस थीटा की वैल्यू और पी उस लंब रेखा द्वारा एक्स अक्ष से बना कोण हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया रेखा √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये रेखा दी है। तो ये हमारे पास हो गई √3x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। ये जो माइनस का 2 आप देख रहे हैं, इस माइनस को हमें बनाना है प्लस। ठीक है, तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले माइनस से हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -√3x माइनस का y इज इक्वल टू ये -2 कितना हो गया +2। यानी पूरी इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब है कि ये जो कांस्टेंट 2 था इसको हमें बनाना है, पॉजिटिव बना देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि x का गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक कोफिशिएंट ऑफ y के गुणांक का जो स्क्वायर होगा उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ देख रहे हैं माइनस का √3 और कोफिशिएंट ऑफ y देख रहे हैं माइनस का 1। तो माइनस का √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 3 + 1 √4 हो गया 2। तो इस 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका नंबर मानिए नंबर A1 इक्वेशन नंबर 1। तो समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर, डिवाइड करने पर, तो इसको डिवाइड करा माइनस का √3/2 x प्लस, और यहाँ पर माइनस का y है तो माइनस का 1/2 और y, और यहाँ पर 2/2 हो गया। पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो माइनस का √3/2x प्लस माइनस का 1/2 y हो गया, और माइनस का 1 प्लस का 1। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल लंब रूप में आ गई है। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी से हम इसको कंपेयर कर देंगे। तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी से इसको आपने कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू तो आ रही है माइनस का √3/2 कॉमा साइन थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2, एंड जो p है यानी कि जो लंब होता है मूल बिंदु से जो रेखा पर लंब डालते हैं, कुछ याद आया होगा आपको कि जैसे कि हमारे पास रेखा ये है, ये हमारा मूल बिंदु है OX, x' y और y'। तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि मूल बिंदु O0,0 से इस रेखा पर हम लंब डालते हैं OM, ये OM लंब हो गया, और इस लंब रेखा ने, ये जो लंब रेखा OM है, इस OM द्वारा जो x अक्ष से बना कोण है ये थीटा दिया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? थोड़ा सा इसको अगर हम और बड़े चित्र में देख लें तो शायद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपने ये जो लंब डाला, ये लंब डाला, तो ये तो 90 हो गया। ये वाला कोण जो है ये कोण थीटा है। मान लें रेखा पर मूल बिंदु 0,0 से डाला गया लंब OM, तो OM, और ये दूरी जो होती है OM दूरी जो होती है स्मॉल p, ये लंबवत दूरी मूल बिंदु O से इस रेखा की लंबवत दूरी स्मॉल p, ये कोण लंब OM द्वारा x एक्सिस से बना एंगल थीटा, ये थीटा जिसको हम अल्फा बोलते थे वो थीटा है, वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू -√3/2, साइन थीटा की वैल्यू -1/2 और p की वैल्यू 1 आ गई। तो हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया कंपेयर करने पर। अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? कॉस नेगेटिव होता है, याद करो, थर्ड में और सेकंड में। कॉस नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है 180 - थीटा यानी कि पाई - थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है पाई + थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस सेकंड क्वाड्रेंट से पाई माइनस, ये कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? cos 30 की। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू √3, cos 30 का मतलब हो गया पाई/6
एंड कॉस। थर्ड क्वाड्रेंट से अब हम वैल्यू निकालेंगे पाई प्लस इसकी वैल्यू पाई बाय सिक्स। तो यहाँ पर से अगर आप देख रहे हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय सिक्स कितना हो गया 5 पाई बाय सिक्स एंड कॉस पाई प्लस पाई बाय सिक्स 7 पाई बाय सिक्स। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आई 5 पाई बाय सिक्स एंड 7 पाई बाय सिक्स। कंपेयर करने पर एंगल थीटा की वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से चेक करते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब साइन किस किस क्वाड्रेंट में माइनस का होता है? एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड में और फोर्थ में साइन किसका होता है? माइनस का होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट तो पाई प्लस थीटा और ये होता है 2 पाई माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई साइन थर्ड क्वाड्रेंट से पाई प्लस, और ये साइन 30 की वैल्यू होती है 1 पाई बाय सिक्स एंड साइन 2 पाई माइनस पाई बाई सिक्स, 360 माइनस थीटा से। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू साइन ये 7 पाई बाई सिक्स एंड साइन 6 to 12 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाय सिक्स। तो कंपेयर करा थीटा से, तो थीटा की 2 वैल्यूज़ आ गई 7 पाई बाय सिक्स, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय सिक्स एंड 11 पाई बाय सिक्स। थीटा की 2 वैल्यूज 7 पाई बाय सिक्स एंड 11 पाई बाय सिक्स हमारे पास आ गई हैं। 11 पाई बाय सिक्स है। अब इस थीटा की वैल्यूज़ में और इस थीटा की वैल्यूज़ में कौन सी वैल्यू कॉमन है? ये 7 पाई बाय सिक्स कॉमन है, ये 7 पाई बाय सिक्स कॉमन। तो हमें क्या पता लगा कि जो परपेंडिकुलर OM है, जो परपेंडिकुलर OM है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 7 पाई बाय सिक्स एंगल बना रहा है। इस 7 पाई बाय सिक्स है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो ये रेखा है, तो ये इस पर जो लंब है OM, ये लंब है ना OM, तो ये एंगल जो है ये 7 पाई बाय सिक्स है इसका मतलब। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमारा जो आंसर आ गया, थीटा की वैल्यू हो गई 7 पाई बाय सिक्स, क्योंकि यहाँ से भी कॉस से 7 पाई बाय सिक्स आया और साइन से भी 7 पाई बाय सिक्स आया, ये कॉमन आ गया दोनों में एंगल। तो थीटा की वैल्यू हो गई 7 पाई बाय सिक्स, और जो हमारा पी की वैल्यू होती है P इज इक्वल टू 1, तो P इज इक्वल टू 1, और P क्या होती है? मूल बिंदु O0,0 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि OM की जो लंबाई है वो स्मॉल p होती है। तो ये P कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा।